नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम मेट्रो में। हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और आज देखते हैं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन, इस वर्ड से क्या निकल के आ रहा है? पुनर्गठन, अर्थात राज्यों का गठन तो पहले से होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। तो दरअसल क्या हुआ था, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद में भारत के पास से तीन चीजें थी। एक क्या था? ब्रिटिश भारत। एक क्या था? ब्रिटिश भारत। और एक थे आपके देसी रियासतें, और एक थी आपकी बाकी जो कॉलोनीज हैं अलग अलग यूरोपीय कंपनियों की। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो जो भारत था, भारत को केवल 9 ब्रिटिश प्रांत मिले थे। कितने? 9 ब्रिटिश प्रांत मिले थे। और देशी रियासतों के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे। क्या? कि या तो वो भारत में आ जाए, या तो वो पाकिस्तान में चली जाए, और या तो वो स्वतंत्र रह जाए। और बाकी कॉलोनीज जैसे कि पुर्तगाल की दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा वगैरह थी, और फ्रांस की जो है पांडिचेरी वगैरह थी। तो भारत को ये तो मिली नहीं थी, ये तो भारत को बाद में मिली। और भारत को ब्रिटिश जो जगह थी वो मिल गई थी। तो ब्रिटिश टोटल कितनी थी? 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। उसमें से 9 भारत को मिले थे, और इन 9 को भारत ने बाद में डिवाइड किया था। और देशी रियासतों के सामने तो जो है डिसीजन क्लियर नहीं था। तो दरअसल उस टाइम लगभग 600 देशी रियासतें थी, जिसमें से लगभग 552 देशी रियासतें भारत में आई थी, जिसमें 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था: सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें आपको जो 3 देशी रियासतें थी उनमें गड़बड़ हुई थी, दिक्कत हुई थी। एक जूनागढ़ गुजरात की, और एक जो है आपकी हैदराबाद, और एक कश्मीर। भोपाल में भी हुई थी, पर जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और कश्मीर तो विलय पत्र से आ गया था। तो ये चीज आपने समझी। उसके बाद में इस 1947 के बाद में क्या हुआ था, जब भारत का संविधान बना 1950 में, तो भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां रखी गई। मतलब उस टाइम पे 1950 के टाइम पे भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां रखी गई। कौन कौन सी? एक रखी गई भाग का, एक रखा गया भाग खा, एक रखा गया गा, और एक रखा गया घा। ये 1950 के टाइम की बात है। तो भाग का में कौन से थे? भाग का में ब्रिटिश भारत की राज्य थे, खा में देसी रियासतें थी अर्थात प्रिंसली स्टेट थे, गा में भी प्रिंसली स्टेट थे, और घा में केवल एक यूनियन टेरिटरी था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें केवल एक यूनियन टेरिटरी था। इसमें 10 जो है देशी रियासतें थी, इसमें 9 देशी रियासतें थी, और इसमें 9 थी। तो अर्थात 10, 9, 9 और 1, अर्थात 1950 में भारत में 29 राज्य बनाए गए इन सबको मिला करके। और उसमें भाग का में ब्रिटिश भारत था। तो भाग का में जो ब्रिटिश भारत था वहां पर विधानमंडल था, और जो भाग खा था, इन दोनों के अंतर में क्या था? जो भाग खा में जो देशी रियासतें थी वहां पर विधानमंडल था, और भाग गा में जो देशी रियासतें थी वहां विधानमंडल नहीं था, और जो भाग घा था उसमें तो यूनियन टेरिटरी थी। तो इस प्रकार का जो है बंटवारा हुआ था। लेकिन चूंकि ये टेम्परेरी बंटवारा था, कोई एक मतलब तुरंत बना दिया गया था कि कुछ ना कुछ तो डिवीजन होना चाहिए ना, तो उसलिए बना दिया गया था, पर ये टेम्परेरी था। उसके बाद में क्या किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। बहुत जगह से मांगे उठने लगी, भाषाई आधार पे, अन्य आधार पे। तो 3 आयोग बनते हैं, हम उनको भी देखेंगे और बाकी बात की चीजों को देखेंगे। तो आपने इस 1950 के बाद की चीज को समझा, फिर हम देखते हैं इसके बाद के आयोगों को। दरअसल एक पहला आयोग बनता है जून 1948 में एसके धर आयोग। एसके धर आयोग। तो ये एसके धर कौन होते हैं? ये एसके धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज होते हैं। एसके धर आयोग बनता है, और उस एसके धर आयोग की जो सिफारिशें आती हैं वो ये सिफारिशें होती हैं, वो रिपोर्ट होती है जिसमें कहा जाता है कि भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। गठन तो हो चुका था, पुनर्गठन। भाषा में मतलब भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? भौगोलिक समीपता के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, आर्थिक और राजनीतिक और जो है सामाजिक विकास के आधार पर। तो ये एसके धर आयोग की रिपोर्ट थी। लेकिन उसके बाद में बहुत ही दिक्कतें उठने लगी। तो उसके बाद में इसी साल 1948 में एक और जो है समिति आयोग बनता है, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। इसमें क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ पटेल। तो इसमें 3 लोग होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया।
तो ये दरअसल ये सरकार की समिति नहीं थी, ये केवल कांग्रेस की समिति थी। तो इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी और इस समिति ने भी कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का जो है पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के बाद में मद्रास, आप जब भारत का नक्शा देखेंगे, मैं टेम्परेरी ऐसे बना रहा हूँ समझाने के लिए केवल, तो भारत में आप जब मद्रास को देखेंगे तो मद्रास उस टाइम पे इतना था, मतलब ये पूरा मद्रास था। तो मद्रास में ही ऊपर का जो हिस्सा था तेलुगु भाषी वाला, कौन सा, तेलुगु भाषी वाला, नीचे तमिल बोलते थे, ऊपर तेलुगु। तो तेलुगु भाषी वालों में मद्रास में एक मांग उठी जिसमें कांग्रेस के एक लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु। कौन, पोट्टी श्रीरामुलु। तो पोट्टी श्रीरामुलु ने मद्रास के तेलुगु वाले क्षेत्र से ये मांग उठाई कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से काट करके एक राज्य बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल रखी और भूख हड़ताल के 56वें दिन उनकी डेथ हो गई। तो सरकार, और ये डेथ कब हुई थी, आई थिंक 15 दिसंबर जो है 15 दिसंबर 1952 में, 15 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। सरकार ने सोचा कि हम कैसे न कैसे करके इसको टाल लेंगे, लेकिन कुछ वो टाल नहीं पाए क्योंकि प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया भाषाई आधार पर बनने वाला। आंध्र प्रदेश अभी कोई गठन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि इनकी मृत्यु हो गई और बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो अगले साल 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के तौर पर बनाया गया। तो भारत में पहला भाषाई आधार पर बनने वाला जो प्रांत था वो कौन था, आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद में जब वहां पर ये चीजें हो गई तो लगातार फिर मांग उठने लगी, क्योंकि अगर एक जगह से मांग उठेगी तो अन्य लोग भी तो कहेंगे कि हमको भी आपको जो है भाषा आधार पे डिवाइड करना पड़ेगा ना। हालांकि भारत के हर राज्य का बंटवारा भाषाई आधार पे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अन्य जगहों पर से भी तो मांग उठेंगी। तो हम ये ऐसे टेम्परेरी बना रहे हैं, ड्राइंग पे ज्यादा मत जाइएगा। उसके बाद में समिति, एक आयोग और बनता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग क्या कहता है, फजल अली आयोग जो कि 1952 में बनता है, लगभग 52 में क्या 53 में बनता है, और 1954 में अपनी वो रिपोर्ट देता है और 1956 में ये रिपोर्ट लागू हो जाती है। हूबहू लागू नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन लागू हो जाती है। तो फजल अली आयोग ये कहता है कि ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक प्रांत का नियम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाएगी और एक ही भाषा की जो है प्रामाणिकता होगी। तो ये उसने कहा कि भाषाई आधार पर प्रांत तो होने चाहिए, लेकिन एक भाषा एक प्रांत की बात उसने मना कर दी और कहा कि जो है अन्य जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं उनको भी देखते देखते आपको जो है राज्य बनाने चाहिए। तो उसके बाद में 1954 में जो आपका 1956 में ये रिपोर्ट आती है और उसके बाद में आप देखिए इस रिपोर्ट का क्या कहती है। तो इसमें कहा गया था कि जो 4 प्रकार के राज्य थे, भागका, भागखा, भागगा ऐसे करके, तो उनको तोड़ करके क्या करना है आपको, उन भारत जो 4 प्रकार के राज्य थे उनको खत्म करके आपको इनको 16 राज्य और 3 यूटी में बनाना है। ये इस समिति, ये इस आयोग की सिफारिश थी, ये लागू नहीं हुई थी। लागू तो ये हुई थी कि 14 राज्य और 6 यूटी, 14 राज्य और 6 यूटी में भारत को बांट दिया गया। ये सिफारिश की थी, ये बांटा गया। तो हम कुछ मेन हमने यहां तक समझ लिया ना। इसके बाद में हम थोड़ा ही वीडियो बचा है, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं कि इसके बाद में मेन और चीजें देखते। तो यहाँ तो बन गया पहला भाषाई प्रांत आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद में और मांगे उठने लगी, तो ये पूरा एक राज्य था बंबई, तो बंबई में भी मांग उठी। तो 1960 में बंबई से 2 प्रांत तोड़े गए। कौन से, ऊपर गुजराती भाषा बोलने वाले के लिए गुजरात बना दिया गया और नीचे मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया, महाराष्ट्र बना दिया गया। तो 15वां राज्य कौन बन गया, गुजरात, क्योंकि मुंबई तो पहले से था, और 14वां राज्य वो बना था। उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे ही और भी राज्य बने, लेकिन हम अभी भाषाई वाले देख रहे हैं। तो 1966 में ये आप पंजाब देख रहे हैं, उस समय नाम था इसका पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन। तो इसको तोड़ करके कई चीजें की गई। क्या किया गया, कर दिया गया जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए पंजाब राज्य बना दिया गया, और जो हिंदी भाषा बोलने वाले थे उनके लिए हरियाणा बना दिया गया। ये पंजाब और ये हरियाणा, और यहाँ पे एक और राज्य बना दिया गया, चंडीगढ़। क्या बना दिया गया, चंडीगढ़। ये यूटी के तौर पे बनाया गया और दोनों की एक मिश्रित राजधानी बनाई गई। साथ ही इसके ऊपर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक राज्य बनाया गया, लेकिन ये उस टाइम पे राज्य नहीं था, ये 1966 में यूटी के तौर पे बनाया गया था। और ये राज्य बना है हिमाचल प्रदेश 1971 के टाइम पे, 1971 में राज्य बना है और 1966 में ये यूटी के तौर पे बना था। ठीक है, आपने ये समझा। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश भौगोलिक और अन्य चीजों के आधार पर बना था। और भी अगर आप देखना चाहें
तो ये तो आपके मेन भाषाई प्रांत के आधार पर बने थे। और अगर आप राज्य देखेंगे तो एक आपको राज्य मिलेगा यहाँ पे गोवा। तो गोवा जो है 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत में लाया गया था। पुर्तगाली सेना के विरुद्ध भारतीय सेना भेजी गई थी और तब इसको गोवा को यूटी बनाया गया था। गोवा को बाद में 1987 में इसको पूर्ण राज्य बनाया जाता है और 1987 में ही जो नेफा यहाँ पे बनता है, नेफा, उसको भी पूर्ण राज्य बनाया जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आप 1974 में देखेंगे तो यहाँ पे सिक्किम पड़ता है, तो उसको पहले सह राज्य बनाया जाता है 34वें संशोधन से। फिर उसके बाद में 1975 में 35वें संशोधन से उसको पूर्ण राज्य बनाया जाता है। तो और भी बहुत सी चीजें हैं, अगर आप बताइएगा तो मैं आपको कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से आपको और भी वीडियो बना दूंगा कि और कौन से राज्य किस जगह पे बने। बाकी मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा और उस लिंक में आप, मेरा एक अगला चैनल है #एग्जाम मेट्रो शॉर्ट्स, तो उसको आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। बताइएगा वीडियो कैसा है, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।